नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल पर। आज की कहानी है शिव और पार्वती जी की अमर कथा। पुराणों में संस्मरण है कि एक बार माँ पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से बाबा श्री विश्वनाथ महादेव से यह प्रश्न किया कि ऐसा क्यों होता है कि आप अजर अमर है और मुझे हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर से वर्षों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। जब मुझे आपको ही प्राप्त करना है तो फिर मेरी यह तपस्या क्यों, मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों, और आपके कंठ में पड़ी यह परमुंड माला तथा आपके अमर होने का कारण, रहस्य क्या है? महाकाल ने पहले तो माता को यह गूढ़ रहस्य बताना उचित नहीं समझा, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। भगवान शंकर ने माँ पार्वती से एकांत व गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा ताकि कोई न सुने, क्योंकि जो इस कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता। इस कारण शिव जी माँ पार्वती को लेकर किसी गुप्त स्थान की ओर चल पड़े। सबसे पहले भगवान भोले ने अपनी सवारी नंदी को पहल ग्राम पर छोड़ दिया। इसलिए बाबा अमरनाथ की यात्रा पहल ग्राम से शुरू करने का बोध होता है। आगे चलने पर चंद्रमा को चंदनबाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में, इसके बाद कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। आगे की यात्रा में अगला पड़ाव गणेश टाप पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया था, जिसको महागुड़ा का पर्वत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़ों को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्व को भी अपने से अलग कर दिया। इसके साथ माँ पार्वती संग एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर गए। कथा कोई न सुने, इसलिए शिवजी ने चमत्कार से गुफा के चारों ओर आग प्रज्वलित कर दी। फिर अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया। कथा सुनते हुए देवी पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव कथा सुनाते रहे। इस समय दो सफेद कबूतर कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गू गू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लग रहा था कि माँ पार्वती कथा सुन हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया। शिव जी ने सोचा कि पार्वती सो रही है तो कौन हामी भरी रहा था। तब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए तत्पर हुए। इस पर कबूतरों ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर कथा सुन ली है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजय अमर हो गया। माना जाता है कि आज भी इन कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा।
यहाँ गुफा के अंदर भगवान शंकर बर्फ के निर्मित शिवलिंग के रूप में विराजमान है। पवित्र गुफा में मां पार्वती के अलावा गणेश के सभी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों के भी दर्शन किए जा सकते हैं। गडरिये ने ढूंढा गुफा पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक गडरिये को एक साधु मिला। उसने उस गडरिये को कोयले से भरी एक बोरी दी। गडरिया अपने कंधे पर लादकर अपने घर को चल दिया। घर जाकर उसने बोरी खोली तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी अब सोने की सिक्कों की हो चुकी थी। इसके बाद वह गडरिया साधु से मिलने और धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ पर साधु से मिला था, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिला, बल्कि ठीक उसी जगह पर एक गुफा दिखाई दी। गडरिया जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहाँ पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित थे। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमरनाथ गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे दूर दूर से भी लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए पहुंचने लगे। श्री अमरनाथ जी के दर्शन से लाभ बाबा अमरनाथ दर्शन का महत्व पुराणों में भी मिलता है। पुराण अनुसार काशी में लिंग दर्शन और पूजन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री अमरनाथ जी के दर्शन हैं। धन्यवाद।